दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी 5 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चनों पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वसापाचक एंजाइम है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से करो या मरो हार्मोन का स्त्राव करती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, पार्किंसन व अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करने वाले मुख्य घटक है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट समूह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, माल्टोज शर्करा बनी होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के 2 अणुओं से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्वासिक्योर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेंटाथेनिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है? अर्थात किसकी बनी होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, रक्त एवं कोशिकाओं के मध्यस्थ का कार्य करती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लसिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से बौनापन अर्थात ड्वार्फिज्म रोग होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, STH हार्मोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, वह WBC जो प्रतिरक्षी के उत्पादन में सहायक है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, वह प्राणी या जीव जिसमें केवल श्रलाका कोशिकाएं पाई जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, वायु प्रदूषण का सूचक है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित घनत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और दोस्तों साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु का द्रवीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन सर्वाधिक स्थायी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, C60। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, अल्कोहल का जलीय विलयन होता है? जिसका सही आंसर होता है दोस्तों समांग मिश्रण अर्थात समांगी मिश्रण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंक का अर्थात जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CaSO4.2H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग का सही क्रम बताइए। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव, गैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरणों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, शक्ति का SI मात्रक है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं? ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टे। ऑप्शन बी, आभासी तथा सीधे। ऑप्शन सी, आभासी तथा उल्टे। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा सीधे। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन अर्थात टेफ्लॉन से नॉनस्टिक पैन बर्तन बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रभाजी आसवन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के होती है? ऑप्शन ए, समानुपाती। ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी, समान। ऑप्शन डी, अनिश्चित। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो धन्यवाद दोस्तों।